ओम शांति। 26 नवंबर 1981 की अव्यक्त वाणी है ये। इसमें अव्यक्त बाप दादा ने बताया है कि सहयोगी ही सहज योगी, सहयोगी ही सहज योगी। राज ऋषि सहयोगी सहज योगी बच्चों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव, सहज योगी भव। यह वरदान अनुभव करते हो। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। बाबा ने कहा वरदाता बाप का वरदान है कि ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सहज योगी भव वरदान के वरदानी बने। सबसे पहला जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो बच्चे कि वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। बाबा ने कहा इस वरदान को सदा बुद्धि में रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। बाबा ने पूछा है कि बच्चे सदा वरदानी आत्मा हो, इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है जानते हो ना? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। बच्चे सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी है। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है बच्चे, साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज सदा स्वतः ही रहता है, अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रहते इनका कारण प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जीवन के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। बच्चे प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। क्या करते हो बच्चे? स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी ना हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? बच्चे वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? यह नशा और निश्चय सदा याद रखो। यह हमारा जन्म का वरदान है। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना, ये ही विधि है सहज योगी की। बाबा ने कहा बच्चे सेवा में सहयोगी बनना, ये ही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्ते को, बाबा ने कहा जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति और साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। वह ऐसे ही रिवाजी
साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजा कर आ गए। बाबा ने कहा, जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है बच्चे, वह जहाँ भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। बच्चे, आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। यह कैसे भूल सकते, तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहजयोगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी सेकंड, अंडरलाइन करें, कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। क्यों? क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है बच्चे? सहयोग। बाबा ने पूछा है तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी गर्मी प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी, सदा सहजयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए क्या करो बच्चे? सदा स्व के प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। बाबा ने कहा, वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है यह नहीं सोचो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। कैसा भी व्यक्ति हो, वायुमंडल हो, मुझे सहयोग देना है। बाबा ने कहा, ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा, सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। बाबा ने कहा, कोई भी प्रकार की कमजोरी, मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली है तो सब सहज है, तो क्या करना पड़े? सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से और कर्म से। क्या कहा बाबा ने कि सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से और कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। बाबा ने कहा, मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो बच्चे, सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरज से सहयोगी बनो।